बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ ये यूके से है और वाक़या इसलिए भी रिपोर्ट कर रही हूँ कि कभी-कभी बड़ी हैरत होती है। हमारे पाकिस्तानी जो है ना माशाल्लाह हैं बड़े समझदार, ज़हीन बहुत है, उनके पास स्किल्स बहुत है, लेकिन इस्तेमाल बड़ी गलत जगह करते हैं। यकीन मानिए कि अगर किसी दिन ये इरादा कर ले वाक़ईतन कि हमने सही तरीके से अपनी स्किल्स को, अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करना है, तो वो कहीं से कहीं पहुँच जाएँगे। चाँद, मरीख़ ये सब उनके कदमों के नीचे होंगे। ये जो साहब हैं, इनकी ये स्टोरी जो है इस वक़्त काफ़ी वायरल थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ और वो जो चूना लगाने का एक सिलसिला शुरू किया होता है इन्होंने बैरून मुल्क जाकर और फिर जब बदनामी होती है तो कहा ये जाता है कि पाकिस्तानियों ने ऐसे किया, पाकिस्तान से आए शख्स ने ऐसे किया और फिर बदनाम करते हैं वो पूरे पाकिस्तान वालों को। जबकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान से बड़े ईमानदार, दीनदार लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी-पूरी ज़िंदगी मॉर्टगेज नहीं लेते कि उनको इस पर सूद का निज़ाम लगता है। वो एक लंबी बहस है कि वो क्या सिलसिला है। कुछ फ़तवे मौजूद हैं जिसके मुताबिक ये सही है, नहीं सही है, वो एक और लंबी बहस में हम चले जाएँगे। लेकिन यहाँ पर जिन साहब की ये मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, ये इन्होंने बड़े तरीके से यहाँ पर चूना लगाया और आखिर में एक छोटी-सी गलती से ये पकड़े गए। बस वो जल्दी में उन्होंने एक काम किया और ये काम जो है वो उनको बस नहीं अगर करते तो वो कामयाब हो जाते। अब होता क्या है, ज़रा कहानी सुनते जाइएगा। ये कहानी जो है ये नदीम साहब हैं और नदीम साहब की यूके से ये कहानी है और 1 मिलियन पाउंड के फ्रॉड की कहानी है। माज़रत के साथ सैयद बुखारी साहब इनका नाम बताया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी-सा बैकग्राउंड बताती चलूँ कि होता क्या है यूके में, कनाडा में और इन तमाम ममालिक में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर इंश्योरेंसेस का बहुत ज़्यादा एक काम है। बहुत से लोग कभी अपने बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की फ़ाइनेंसिंग के लिए, हेल्थ के लिए हर तरह की इंश्योरेंस जो है वो ली जाती है और उस इंश्योरेंस का उनको एक वक़्त आने पर बड़ा फ़ायदा भी होता है। और इंश्योरेंस लेने का बहुत ट्रेंड भी है। ऐसे में जो एक लाइफ़ इंश्योरेंस होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बंदे अपनी भी, अपनी वाइफ़ की भी और इस तरह से इंश्योरेंसेस देते हैं ताकि खुदा ना ख़ास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाए तो आगे उनके बच्चों के लिए मामलात जो हैं वो थोड़े आसान हो जाएँ। अब जनाब ये सैयद बुखारी साहब जो हैं उन्होंने जाकर क्लेम किया कि उन्होंने अपनी बेगम के नाम पे एक इंश्योरेंस ले रखी थी और उसकी इंश्योरेंस जो है वो कुछ टाइम से पे कर रहे थे। अब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बाकायदा तौर पे क्लेम किया, ईमेल किया और कहा कि उनकी बेगम जो है पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में उनकी डेथ हो गई और उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी उन्होंने प्रोड्यूस करके उनको दिया और कहा कि अब उनकी जो इंश्योरेंस है वो उन्हें दी जाए। अब जनाब उन्होंने बाकायदा पूरा काम बड़े सिस्टम से किया। सबसे पहले तो उन्होंने उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उन्हें पेश किया। डॉक्टर के नुस्खे उनको बाकायदा तौर पे दिखाए गए। जिस हॉस्पिटल में वो आखिरी बार एडमिट थी, वहाँ के तमाम पेपर्स जो हैं उन्होंने तैयार उनको दिए और उसके बाद अब वो इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि उन्हें जल्द अज़ जल्द जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दी जाएँगी। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बाकायदा अपने टिकट्स भी उन्हें प्रोड्यूस करके दिए कि उन दिनों में वो भी पाकिस्तान गए थे उनके फ्यूनरल के लिए और अब वो वापस आ गए। इन साहब ने पहले तो अपनी बेगम को पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान भेजने के बाद उन्होंने उनकी वापसी के तमाम रास्ते बंद किए। आपस में मियाँ-बीवी का जो भी तय हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक था, उधर उनके जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ मामलात तय किए, लेन-देन के मामलात हुए, वहाँ से कागज़ात प्रोड्यूस किए गए, सारा कुछ किया गया, यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट लिया गया और सारे दस्तखत और सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर हो गईं। ये सब करने के बाद अपनी तरफ से वो मुतमईन थे, डॉक्टर की पर्चियाँ, डॉक्टर का नुस्खा, क्लिनिक का सर्टिफिकेट और फिर डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने अपनी वाइफ़ का बनाकर उसे प्रोड्यूस करके वहाँ पर पेश कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है इन कंपनीज़ ने बड़े-बड़े क्लेम्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं। 1 मिलियन पाउंड कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। उन्होंने फिर जब इस चीज़ को चेक करना शुरू किया क्योंकि चेक करते ही हैं, तो कुछ चीज़ें उनके सामने आती हैं। अब ये साहब जो हैं इन्होंने अपनी बेगम का पता पाकिस्तान में भी क्लियर करा दिया, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस कर दिया ना बीबी आराम से बैठना तुम, उसको पता भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या चुकी है। बस ये है कि तुम इधर नहीं आना, हमारे मामलात ख़राब है, मैं भी वापस आ जाऊँगा। अब इन साहब की जो जब तहकीक होनी शुरू हुई और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ज़राए से ये कंपनीज़ बाकायदा तौर पे पता करती हूँ, कई दफ़ा इन लोगों का जो झांसा है उसमें वो आ जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनसे एक गलती हो गई, जहाँ इन्होंने डॉक्टर साहब हर चीज़ कर ली, बस वहाँ पे जो ग्रेवयार्ड था ना वो वाले मामला थोड़े से इनसे रह गए। यानी कि एक उन्होंने कब्र रैंडम जो है उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये उनकी बेगम की कब्र भी है,
उनका नहीं ख्याल था कि कब्र तक को बाकायदा तौर पे चेक करवाया जाएगा। अब जनाब हुआ क्या कि जब इन्होंने ये सारे कागज़ात वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे फ़ोन कॉल करके नहीं बल्कि अपने नुमाइंदे को वहाँ पे भेज के, क्योंकि उनके नुमाइंदे वहाँ पर भी कुछ और नुमाइंदों के साथ राबिते में होते हैं। बाकायदा तौर पे जब जाके चेक किया, ठीक है जी, डेथ सर्टिफिकेट, इवन रजिस्ट्रेशन तक वहाँ पर हो चुकी है, ये सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो कब्रिस्तान का उन्होंने ग्रेव का नंबर दिया हुआ था, कब्र का नंबर दिया हुआ था, वो नंबर जो है उसकी तहकीक भी उन्होंने कराई कि ये कब्र वाक़ई मुसम्मा फ़लानी की है। तो जब वो वहाँ पर जाकर पता किया गया तो वो तो किसी मर्द की कब्र थी। वहाँ से मामलात जब खुलने शुरू हुए तो पता लगा कि वो साहब जो इनकी तब डेथ हुई। अब पता किया गया कि इस नाम की, इस खातून की इस कब्रिस्तान में कोई कब्र है कि नहीं है। शक बैठ गया था। जब पूरी तहकीक की गई तो पता लगा इस नाम की तो कोई खातून जो है और इस टाइम पीरियड में यहाँ पर दफनाई नहीं गई है। फिर जब ट्रेस बैक करनी शुरू की गई चीज़ें तो फिर जनाब जब कागज़ात खुलने शुरू हुए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब और वो उनकी जो प्राइवेट क्लिनिक, और फिर जब उनको पता लगा कि वहाँ पे बाकायदा तफ्तीश भी हो सकती है और भी कोई मामला इकट्ठा खुल सकता है, तो उन्होंने भी राह फ़रार इख्तियार की। वो डॉक्टर साहब जो हैं वो बेसिकली वहाँ के एक प्राइवेट क्लिनिक था, वो उस क्लिनिक पे काम करते थे और वो जो डॉक्टर साहब है उन्होंने भी वहाँ से राह फ़रार इख्तियार की। और बल्कि ये पता लगा कि वो जो मैनेजमेंट के साइन और जो स्टैम्प थे वो भी वो उन्होंने खुद ही जाली तरीके से सारे किए, और अंगूठा जो लगा हुआ था वो भी उन्हीं डॉक्टर साहब का, या गालबन सिग्नेचर जो था, अंगूठा नहीं, सिग्नेचर जो था डेथ सर्टिफिकेट पर और जो भी चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटीज़ उसकी सारी उन्होंने पुर कराई थी, और वो डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ मंजर आम से ही गायब हो गए। अब जब ये चीज़ें पता लगी तो फिर इन साहब के खिलाफ, सैयद बुखारी साहब जो कि यहाँ यूके में मौजूद थे, उनके ऊपर एक बाकायदा तौर पे मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है फ्रॉड का, धोखाधड़ी का। और उसके बाद उनके ऊपर ये जब मुकदमा चलता है तो उनके ऊपर अब उनको 5 साल 7 माह की कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई, उनको जेल भेज दिया गया। अच्छा, ये जो इस तरह का वाक़या है ना, मुझे अभी बहुत से वाक़यात पे याद आए कि जिस तरह यूके में ये बहुत ज़्यादा होता था, ख़ास तौर पे कश्मीर से गए हुए मुसलमान हमारे बहन भाई और पाकिस्तानी जो है वहाँ पे जाके क्या करते थे कि अपनी दुकानें, अपना कारोबार वहाँ पर चलाया। जब ज़रा नुकसान होना शुरू हुआ, या इवन नुकसान नहीं हुआ बल्कि डाला ही कारोबार इसलिए कि उसको फिर बाद में सामान को आग लगा दी और क्लेम कर दिया इंश्योरेंस वगैरह, और इस तरह की चीज़ें करके कई पाकिस्तानी ने बड़े, मतलब माज़रत के साथ, पाकिस्तानी कश्मीरी इंडियंस ने भी बड़े बड़े क्लेम्स जो है हुकूमत से लिए। और अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि अब वहाँ पर बाकायदा तौर पे इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता है कि ये लोग आके हमारे मुल्क को पूरा लूट कर खा गए। अब वहाँ पर अब इस वक्त आप देख ही रहे हैं कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, कितनी कसाइशें जो पहले बहुत हुआ करती थीं वो अब सब की सब ख़त्म होती जा रही हैं। वो जो एक चार्म था यूके में जाने का और यूके में रहने का, अब वो लोगों के दिल से उतरता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब हालात आपके लिए आसान नहीं रहे, ज़िंदगी उस तरह से नहीं रही। वो फैसिलिटीज़ जो आपको दी जाती थी और झूठ बोल के बड़ा कुछ ले लिया जाता था हुकूमत से। एक तरफ शो किया जाता था हम हैंडीकैप हैं, कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे हुए हैं, हुकूमत से पैसे लिए जा रहे हैं, खर्चे लिए जा रहे हैं, घर हुकूमत का, पैसे उनके, और अंदर खाते जो हैं, आप जो है बस आराम से घर में बैठे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नौकरियां उनको जब दिलवाई जाती थी, अरेंज किया जाता है, जो लोग नहीं है, जॉबलेस हैं, उनको नौकरी दी जाए ताकि हुकूमत पर बोझ ना हो, तो वहाँ पर जाकर जानबूझ के गलत सलत काम करना ताकि वो आपको फायर कर दें या आपको निकाल दें या कहें कि ये काम के काबिल नहीं है। यानी शो भी करा दिया कि हम तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई हमसे काम ही नहीं करा रहा, इसलिए बराए मेहरबानी हुकूमत हमारा ख़र्चा उठाए, हम बेकार हैं, हम नाकारा हैं, हम गरीब हैं, हम मुस्तहिक हैं। और ये करके हुकूमत के ऊपर बोझ से बोझ डालते जाते। देखिए हमारा उनकी हुकूमत से क्या लेना देना, लेकिन जहाँ पर गलत होगा तो वो गलत है, चाहे आप यहाँ करें चाहे आप वहाँ करें। एनीवे, ये वाक़या मैंने कहा आपके गोश गुजार करूँ, जो लोग बड़े आदी हैं, मुजरिम हैं, उनको पता हो कि कहीं ना कहीं चोरी जो है वो पकड़ी जाती है। जब पकड़ी जाती है ना तो फिर बड़ा ही बुरा सलूक होता है। वो शख्स जो है 5 साल 7 माह की कैद काटेगा, कैद बामुशक्कत पे डिपोर्ट भी होगा, और एक बदनामी का तौक हमेशा के लिए उसके गले में भी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।